फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की डोर भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा मीनल को अपनी किस्मत पर भी गुस्सा आ रहा था कि बार बार उसके साथ ही मजाक क्यों कर रही है उसकी किस्मत। अब आगे तभी नीचे शीतल जी ने आवाज लगाई मीनल, लेकिन वह रोते हुए उस आवाज को सुन ही नहीं पाई। कई बार आवाज देने पर जब उसने नहीं सुना तो शीतल जी को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि मीनल कभी किसी के भी बुलाने पर उसको अनसुना नहीं करती थी। वह अपनी शंका मिटाने के लिए ऊपर उसके कमरे में गई और देखा मीनल रो रही है तो वह अंदर आ गई। क्या हुआ मीनल, रो क्यों रही हो? उन्हें देखकर वह उनसे लिपटकर रोने लगी। शीतल जी के मन में राजू के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, यह शंका हुई थी। उसका रोना देखकर, क्या हुआ बेटा, राजू ठीक तो है ना? वो सिसकते हुए बोली, मम्मी वो ठीक है, तो रो क्यों रही हो? पलक पलक वो ठीक है ना? कहीं उसके लिए तो नहीं रो रही हो? नहीं मम्मी। फिर क्या हुआ, कुछ बताओगी भी जो बस रोई जा रही हो? शीतल जी ने पहले उसे पानी पिलाया, फिर चुप कराया और कहा, अब बताओ सही सही क्या हुआ है? मीनल ने उन्हें नियमित वाली बात बताकर फोटो दिखाई। फोटो देखते ही शीतल जी भी चकरा गई। पहले तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बार बार फोटो देखने पर वह असली ही लगी तो वह गुस्से से भर गई। मीनल, मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा कि राजू उस निर्लज से दोबारा रिश्ता बना सकता है, क्योंकि वह तो उससे बहुत नफरत करता है। लेकिन फिर भी अगर यह सब सच है तो इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगी, घर से और हम सबकी जिंदगी से बाहर कर दूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, तो इससे क्या होगा? दोनों पलटी तो दरवाजे पर पिताजी खड़े थे। मीनल उन्हें देखकर सर पर पल्ला करने लगी। तभी पापा जी अंदर आ गए। सॉरी, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली, लेकिन मैं इधर से गुजर रहा था तो मीनल के रोने की आवाज सुनकर रहा नहीं गया। वह तो ठीक है जी, लेकिन आप राजू की धुरंधरता जानने के बाद भी पूछ रहे हैं, इससे क्या होगा? हाँ शीतल, बहू तो इस समय परेशान है, लेकिन तुम तो ठंडे दिमाग से सोचो, क्या हमारा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? तस्वीर में जो दिख रहा है वह आधा सच भी तो हो सकता है। तो अब क्या करें, उसे बहू की और खुद की जिंदगी बर्बाद करने दूं क्या? शीतल जी खिंचकर बोली, नहीं तुम कुछ मत करो, क्योंकि उसे घर से या बहू की जिंदगी से निकालने से नुकसान तो हमारी बहू का ही होगा। शीतल जी का गुस्सा तब तक कम हो चुका था। वह बोली, वह तो मैंने गुस्से में कह दिया, आप ही बताइए क्या करूं, उसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। तुम कुछ मत करो, जो करना है मीनल बहू ही करेगी। फिर पापा जी मीनल की ओर देखकर बोले, बहू तुम राजू से खुद बात करो इस बारे में, यह तुम दोनों के बीच की बात है। निडर होकर सख्ती से पूछो, या चाहे जिस तरह से भी तुम्हें सही लगे वैसे पूछो, लेकिन इसे राजू से ही पूछो, बजाय इधर उधर किसी और से चर्चा करने के। बस ये याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे मुझे मेरे बेटे पर भी भरोसा है, जरूर इस फोटो की सच्चाई कुछ और है, जो तुम्हें उससे बात करने पर ही पता चलेगी। पापा जी की बात से मीनल को हिम्मत मिली। उसने जी पापा जी कहकर उनकी बात से सहमति जताई। शीतल जी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा मुझे लगता है तुम्हें कानपुर जाने की तैयारी करनी चाहिए। तुम पैकिंग करो, मैं तुम्हें भिजवाने का इंतजाम करती हूँ। तभी रुद्र रोने लगा। देखो से पहले पापा जी यह कहकर कमरे से बाहर निकल गए। अगले दिन मीनल तैयार होकर मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर बेटे के साथ बाहर निकलने लगती है। तभी दरवाजे पर राजू खड़ा होता है। राजू को अचानक सामने देख मीनल और मम्मी पापा तीनों चौंक जाती है। मीनल की गोद में से रुद्र राजू की ओर जाने को मचलने लगता है। राजू उसे अपनी गोद में ले लेता है। शीतल जी मीनल को इशारे से सामान्य व्यवहार करने का इशारा करती है। तुम बिना खबर किए ही आ गए? पापा जी ने पूछा। उनकी बात सुन राजू हंसते हुए कहता है, अब क्या अपने घर में आने के लिए भी खबर करनी होगी? उसका ऐसा जवाब देना पापा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसे गुस्से से घूरा तो राजू ने रुद्र को मम्मी को पकड़ाने के बाद पापा जी के पांव छुए और उनके गले से लगकर बोला, सॉरी पापा, आप सबकी याद आ रही थी तो अचानक से चला आया, सोचा सरप्राइज दूंगा। कहकर पापा जी ने सिर हिलाया। उसके बाद उसने मम्मी के पैर छुए। तभी उसका ध्यान मीनल की ओर गया। तुम कहीं जा रही थी क्या? तैयार लग रही हो, यह बैग वैग कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, कहकर वह अंदर चली गई। उससे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तब राजू ने मम्मी से पूछा, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, वह तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, वरना वह वहां पहुंचती और तुम यहाँ आ जाते तो गड़बड़ हो जाती।
इसीलिए पापा कह रहे हैं खबर कर दिया करो। ओ तो ये बात है, लेकिन आप लोग ही मुझे फोन करके बता देते कि आप मीनल को भेज रहे हैं। आपने भी तो नहीं बताया, राजू ने कहा। हम तो इसको भेजने के बाद फोन करते ही। चलो ठीक है, तुम जब तक हाथ मुंह धो लो और मैं चाय बनाती हूँ। राजू ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। मम्मी पापा उसे हल्की फुल्की इधर उधर की बातें करते रहे। वह भी रुद्र से खेलता जा रहा था और हालचाल सुनाता जा रहा था। वो नोटिस कर रहा था रसोई के काम सब मम्मी ही कर रही है। मीनल अपने कमरे में ही थी। राजू को अंदेशा हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मीनल इस समय खाने पीने की तैयारी में लगी होती थी। वह मम्मी को अकेले रसोई में कभी लगने नहीं देती थी। जब मम्मी चाय का कप रखने जाने लगी तब राजू ने ही पूछ लिया, क्या हुआ मम्मी, मीनल की तबीयत तो ठीक है ना? आप अकेली लगी रहती हैं रसोई में? नहीं, कोई बात नहीं, वह कपड़े बदलने गई होगी ना। वैसे भी वही तो लगी रहती है हमेशा, आज मैंने कर दिया तो क्या हुआ? शीतल जी ने कहा तो राजू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अच्छा हाँ। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह अपने कमरे में गया। शीतल जी ने जानबूझकर रुद्र को अपने पास रोक लिया ताकि मीनल को अपनी बात करने में कोई बाधा न आए। राजू कमरे में पहुंचा तो देखा मीनल बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। वो उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, मीनल क्या हुआ, तुम ऐसे यहाँ आकर क्यों लेट गई हो? मीनल ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके सुबकने की आवाज आई तो राजू डर गया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात हो गई? यह कहकर उसने मीनल को उठाया। मीनल को पापा की सलाह याद आई। उन्होंने उसे राजू से सख्ती से बात करने को कहा था, लेकिन वह तो भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ रही थी। तभी फिर उसने अपने आंसू पोंछे और थोड़ा सख्त भाव से दिखाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। राजू बोला, हाँ पूछो, क्या आपकी जिंदगी में वह वापस आ गई है? राजू को मीनल से अपेक्षा नहीं थी कि वह काम्या के विषय में कुछ पूछ भी सकती है, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि मीनल किसके बारे में पूछ रही है और उसने पलटकर पूछा, कौन? आपकी पहली पत्नी काम्या। मीनल ने बिना लाग लपेट के काम्या का नाम लेकर पूछ लिया तो राजू हतप्रभ रह गया और बोला, काम्या? हाँ काम्या। मीनल इस पर गुस्से से भरकर थोड़े तेज स्वर में बोली और दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। फिर राजू ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुमसे यह किसने कहा काम्या मेरी जिंदगी में लौट आई है? किसी ने भी कहा हो? मुझे सिर्फ सच जानना है, क्या वह मेरे पीछे से आपसे मिलने आती है? राजू ने सोचा किसी ने तो जरूर उसे काम्या के घर आने की सूचना दी है, तो झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। तो वह गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ आई थी। इतना सुनते ही मीनल फिर रोने लगी तो राजू ने उसे चुप कराने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उसने झटक दिया। मैंने कितना विश्वास किया आप पर और आपने यह सिला दिया। मीनल ने दुखी होकर कहा, अरे मीनल तुम तो हद कर रही हो, वह सिर्फ एक ही बार आई थी घर पर, मैंने उसे घर से बाहर कर दिया था, तभी उसके आ जाने भर से तुमने मुझे बेवफा समझ लिया। यह तो गलत है यार। अच्छा बस एक ही बार मिली है। यह कहकर मीनल ने पलंग के सिराने रखे मोबाइल को उठाया और उसमें से फोटो दिखाते हुए राजू से बोली, तो यह क्या है? हाँ, फोटो देखकर राजू का भी वही रिएक्शन था जो मीनल और शीतल जी का पहली बार उस फोटो को देखने पर था। राजू को उस दिन का दृश्य याद आने लगा जब काम्या उसे ऑफिस के बाहर मिलने आई थी। उसे अब सब समझ में आ रहा था। उसे जो उस समय फोटो क्लिक करने का भ्रम हुआ था वह भ्रम नहीं था, वह एक चाल थी। उसने तुरंत पूछा, यह फोटो तुम्हें किसने दी? उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो आप यह बताइए बस, यह क्या है और आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मीनल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो तुम समझ रही हो वह गलत है। यह फोटो एक साजिश है, कोई हमारे साथ बहुत गंदा मजाक कर रहा है, इसीलिए ही पूछ रहा हूँ। बताओ यह किसने दी है फोटो तुम्हें? तभी तो मुझे भी समझ में आएगा यह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। भले ही तस्वीर साजिश के तहत खींची गई हो, लेकिन है तो सच्ची ही ना। आप काम्या के साथ ऐसे थे तो ना? कहकर वह फिर रोने लगी। नहीं मीनल, वही जबरदस्ती मुझसे उस दिन ऑफिस के बाहर मेरे गले पड़ने लगी। नहीं, कोई औरत ऐसे बिना आदमी की मर्जी के नहीं कर सकती। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? राजू ने थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए कहा। हाँ, नहीं रहा भरोसा, क्योंकि आप तो मुझसे वैसे भी प्रेम करते नहीं हैं। आपने तो मुझसे मजबूरी में समझौते की शादी की है, उससे तो आपका प्रेम था ना। मीनल, यह तुमसे किसने कहा कि मैंने तुमसे समझौता किया है? सिर्फ
मानता हूँ कि पहले मुझे उससे प्रेम था, लेकिन वह प्रेम तो कब का नफरत में बदल चुका है। अब मैं सिर्फ तुम्हें प्रेम करता हूँ। लगभग झंझोड़ते हुए मीनल को यह बात राजू ने कही। उसके मुंह से अपने लिए प्रेम की अभिव्यक्ति सुन मीनल थोड़ी देर के लिए उसे ध्यान से देखती रह गई। आज पहली बार वह राजू के मुंह से यह वाक्य सुन रही थी। राजू के मुंह से निकले वह जादुई वाक्य कुछ देर के लिए मीनल को मोहित कर गए, लेकिन फिर वह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए बोली, आप अगर प्रेम करते होते तो मुझे पूरी तरह अपनाते, यूं अधूरा ना अपनाते। अब यह पूरी तरह कैसे अपनाते हैं? आप यह भूल रहे हैं कि मेरी एक बेटी भी है। बच्चे माँ के प्राण होते हैं, पलक में भी मेरी जान बसती है। आपने तो मुझे अपनाया, लेकिन मेरी बेटी को नहीं। मतलब आपने सिर्फ शरीर को अपनाया, उसमें बसे प्राण को नहीं। यह कैसा प्रेम है? मीनल के तर्क ने राजू को निरुत्तर कर दिया। वह उठकर खड़ा हो गया, खिड़की के पास जाकर फिर पलटकर मीनल की ओर देखकर बोला, मैं मानता हूँ कि मैंने पलक के साथ गलत किया है, लेकिन मीनल मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया। उसे देखते ही मुझे बार बार तुम्हारे पहले पति का ख्याल आता है। उसके होते हुए मैं और तुम एक कभी नहीं हो सकते थे। आपको एक बच्ची को देख वह इंसान नजर आता है जो इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है, हमारे बीच कभी आ भी नहीं सकता। और आपकी पूर्व पत्नी तो साक्षात खुद हम दोनों के बीच आ खड़ी हुई है, तब भी आप मुझसे सहज रहने की अपेक्षा कर रहे हैं। वाह, यह क्या साबित करता है? यही ना कि मैं एक दम्भी पुरुष के साथ रहती हूँ। मीनल, राजू जोर से चिल्ला पड़ता है, लेकिन मीनल बिल्कुल दृढ़ता के साथ खड़ी रही। राजू ही वहां से निकलकर छत पर चला जाता है। वहां खड़ा रहकर काफी देर सोच विचार में मगन रहता है। फिर कुछ देर सोचकर वह अपनी माँ के कमरे में जाता है। शीतल जी तब वहां बैठी भगवान के कपड़े सील रही होती है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजू की आवाज सुन शीतल जी उसकी तरफ देखती है। अरे राजू, आओ, क्या हुआ? शीतल जी मुस्कुराकर बोली, मम्मी, मीनल को वो तस्वीर किसने भेजी है? राजू का सवाल सुन शीतल जी गंभीर हो गई। राजू, वह तस्वीर उसे निमित ने भेजी है। क्या उस निमित ने? राजू आश्चर्य और गुस्से से भरकर बोला, हाँ, उसने बताया कि तुम वहाँ शहर में काम्या के साथ गुलछर्रे, मेरा मतलब है उसे मिलते जुलते हो, और आप लोगों ने निमित पर भरोसा कर लिया। शीतल जी ने राजू की ओर से मुंह फेर कर फिर से अपने सुई धागे ठीक करते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी तस्वीर उसके साथ जो है उसे देखकर तो कोई भी विश्वास करेगा ही। सच तो यह है, मैं भी तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम्हें काम्या से दूर रहना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से घर में खुशी आई है। हम इज्जत मान से जीना चाहते हैं। बुढ़ापे में हमें शर्मिंदगी और तनाव मत दो। जब राजू ने शीतल जी को भी इस तरह नाराज देखा तो वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी माँ से एक छोटे बच्चे की तरह सफाई देने लगा। मम्मी, सच मानो यह सब झूठ है। मैं उसे नहीं मिलता हूँ, मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। आप, पापा, मीनल और रुद्र, यही मेरी दुनिया है। काम्या 2 बार आई मेरे पास में, लेकिन मैंने उसे अच्छे से समझा दिया था कि मेरी जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। यह तस्वीर तब की है जब वह मेरे ऑफिस के बाहर मुझसे मिलने आई और जबरदस्ती मेरे गले पड़ने लगी। अब लगता है निमित ने शायद प्लान करके उसे मेरे पास भेजा था और तभी ये तस्वीर ले ली ताकि वह मेरे और मीनल के बीच मतभेद करवा सके। वरना काम्या एक दिन पहले भी घर आई थी, तभी मैंने उसे घर से निकाल दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि मेरे जीवन में अब उसका कोई स्थान नहीं है। राजू की बातें सुनकर शीतल जी भी उसे सहमत तो हो गई, लेकिन उन्होंने पूछा, तुमसे यह दोनों इतना चिढ़ते क्यों हैं? तुम तो इनके दोस्त हो ना? वह इसीलिए मम्मी, क्योंकि मैं इनके गलत कामों में इनका साथ नहीं देता था। यह बबलू तो ऑफिस में हिसाब में बेईमानी की वजह से निकाला भी गया है। यह मुझसे चाहता था कि मैं बॉस से झूठ बोलूं और इसकी तरफदारी करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। इसी बात की चिढ़ निकाल रहा है शायद। और निमित तो शुरू से ही जलता है, सिर्फ नाम का दोस्त है। शीतल जी यह सुनकर थोड़ा चिंतित हुई और बोली, राजू, तब तो तुम्हें इनसे सतर्क रहना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए। अपनी गृहस्थी में आग लगाने का मौका किसी को मत दो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मीनल और राजू में अब भी बातचीत बंद थी, लेकिन मीनल ने आज जो बातें कही थी वह सब उसके दिमाग में घूम रही थी। राजू अपने आप पर शर्मिंदा था। वह पलक को लेकर फैसला करने के बारे में सोच रहा था। तभी मीनल एक हाथ में बैग और एक हाथ में बेटे को लेकर आई और राजू से बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ। राजू यह सुनकर हड़बड़ा गया। क्या? लेकिन क्यों?
क्यों, क्या मैं जाना चाहती हूँ इसीलिए? मीनल, यह गलत बात है। तुम सब सच अब जानती हो, फिर भी बात को क्यों आगे बढ़ा रही हो? मैं कोई बात नहीं बढ़ा रही हूँ, बस मेरा मन अभी थोड़ा परेशान है, इसलिए जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए, पलक के लिए। राजू अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन मीनल ने टोक दिया, नहीं, मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं, जो दिल में था वह कह चुकी हूँ, अब कुछ नहीं है मेरे मन में। मेरी बच्ची अपनी नानी के घर में है, कोई सड़क पर नहीं है जो मैं चिंता करूं। राजू जो कहना चाहता था वह नहीं कह सका, क्योंकि मीनल अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अच्छा, मैं छोड़ आऊं? राजू ने पूछा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।